भगवान कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है। तू करता वो है जो तू चाहता है, उसके बाद होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वो जो तू चाहता है। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल और मज़ेदार कहानी के साथ। हमारी ये कहानी है भगवान कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन की। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त थे। तो चलिए, वो दोनों रोज सुबह राज्य के भ्रमण के लिए जाते थे। तो एक दिन जब वो राज्य के भ्रमण के लिए निकले तो अर्जुन ने देखा कि एक ब्राह्मण दर दर जाकर भिक्षा मांग रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि कई तरह के लोग होते हैं। कई लोग भिक्षा बड़ी खुशी खुशी देते हैं। कई लोग ब्राह्मणों का इंतज़ार करते हैं कि कोई ब्राह्मण आएगा उनके दर पे तो वो भिक्षा देंगे। और कई लोग इतने कंजूस होते हैं कि वो ब्राह्मण को दूर से देखते ही दरवाज़ा तक नहीं खोलते। तो ये सारा कुछ अर्जुन दूर से देख रहे थे और उनको काफ़ी बुरा भी लग रहा था कि एक ब्राह्मण को दर बदर कहीं पे उसको इज्जत मिल रही है और कहीं पे उसको दुत्कार मिल रही है। तो इतना सब देखने के बाद अर्जुन ने उस ब्राह्मण को आवाज़ लगाकर पुकारा और अपनी तरफ आने का इशारा किया। तो वो ब्राह्मण जो उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह दर दर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं और जिस तरह से लोग आपके साथ, कई लोग, सारे लोग नहीं, कई लोग आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अर्जुन ने अपनी जेब से सोने की अशर्फियों की एक पोटली निकाली और वो उस ब्राह्मण को दे दी और उससे निवेदन किया कि आप कल से भिक्षा इस तरह मांगने ना आए। ये इतनी अशर्फियाँ हैं कि आपका गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा। अब ये सब कि सोने की अशर्फियाँ अर्जुन ने ब्राह्मण को दी, ये सारी चीज़ें दूर से एक लुटेरा देख रहा था। और जैसे ही वो ब्राह्मण अपने घर की तरफ जा रहा था तो उस लुटेरे ने उस ब्राह्मण को रोककर उससे सारी अशर्फियाँ जो हैं वो लूट ली और चला गया। अब ब्राह्मण बड़ा दुखी हो चेहरा लेके घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई कि भाई आज तो मुझे इतना कुछ मिल गया था कि हम दोनों की ज़िंदगी, बाकी की सारी ज़िंदगी बड़े आराम से कट जाती, लेकिन एक लुटेरे ने आकर मेरी सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। बड़ा दुखी था, बड़ा उदास था। अगले दिन फिर वो भिक्षा मांगने निकल पड़ा। अब उसकी अशर्फियाँ तो लूट चुकी थी। अगले दिन भी जब वो अशर्फियाँ लेने निकला तो फिर से अर्जुन और कृष्ण भ्रमण के लिए निकले हुए थे। तो उन्होंने उसको देखा, ब्राह्मण को देखा और अपनी तरफ बुलाया और उसने पूछा कि भाई कल ही तो तुमको इतनी सारी अशर्फियाँ दी थी और तुमसे कहा था कि अब भिक्षा मांगने मत आना, तो तुम आज फिर आ गए, क्यों आए हो? तो उसने उनको बताया, ब्राह्मण ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कल जब मैं जा रहा था तो मेरे से रास्ते में एक लुटेरे ने सारी अशर्फियाँ लूट ली। अब अर्जुन बड़ी सोच में पड़ गए कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब अर्जुन ने कहा कि मैं आपको एक ऐसी कीमती चीज़ देता हूँ जिसका मूल बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने इस बार अपनी जेब में हाथ डाला और एक बहुत खूबसूरत सा चमकता हुआ मोती निकालकर उस ब्राह्मण को दिया और कहा कि ये बहुत ही कीमती मोती है और इसको संभाल के रखना, और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अब इस मोती के बाद आपको फिर से भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप इस मोती को ले जाएं, संभाल कर ले जाएं और इसको अपने पास हिफाजत से रखें। तो चलिए, ब्राह्मण वो मोती लेकर घर की तरफ चल पड़ा।
अब वो मोती वाकई में बहुत कीमती था। अब ब्राह्मण जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, वो नदी में पानी भरने गई थी। तो वो इसी सोच में था कि इतना मूल्यवान मोती है, अब एक ही दिन पहले लुटेरे ने उससे अशर्फियाँ लूटी थी, तो थोड़ा सा डर तो हर किसी में होता है जब एक दिन पहले किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ हो। तो वो ब्राह्मण काफ़ी डरा हुआ था कि इतना कीमती मोती है, कहीं कोई लूट ना ले, कहीं कोई चोर आके मेरे घर से इसको चुरा ना ले। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ छुपाऊँ, कहाँ रखूँ। तो उसने क्या किया कि उसने जब घर का वो कोना कोना घूम रहा था तो उसने देखा कि उसके घर में एक पुराना घड़ा पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि ये पुराना घड़ा है, किसी काम का नहीं है, इतने टाइम से ये यहाँ पड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं इस मोती को इसके अंदर छुपा दूँ। तो उसने क्या किया, घड़े का ढक्कन हटाया और उस मोती को उस घड़े के अंदर डाल दिया, ये सोचते हुए कि पुराना घड़ा है, ये किसी काम का नहीं है, कोई इसको छेड़ेगा ही नहीं क्योंकि इतना पुराना है, गंदा है, काई जमी हुई है इसके ऊपर। अब क्या हुआ कि जो ब्राह्मण है, उसकी पत्नी जो नदी पर गई हुई थी पानी भरने, वहाँ उसका घड़ा टूट गया। अब ब्राह्मणी जो है वो घर आई। अब ब्राह्मणी को तो पता था कि घर में पुराना घड़ा पड़ा है और मोती के बारे में तो उसको कुछ मालूम नहीं था। अब ब्राह्मण जो है अपना मोती छुपाने के बाद निश्चिंत होके सो चुका था। अब ब्राह्मणी को क्योंकि मोती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो घर आई, उसका घड़ा टूटा हुआ था, पानी भरना था, तो उसने क्या किया कि वो पुराना घड़ा उठाया और नदी की तरफ ले चली। अब नदी पे पहुंची तो उसने जैसे ही घड़े को पानी में भरने के लिए डुबोया, वो मोती जो है निकलकर नदी में गिर गया। पानी भरकर वो अनजान वापस घर आ गई। अब जब घर आई तो पंडित जी तो सिर पकड़ के बैठे हुए थे। अब उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो पंडित जी ने सारी कहानी उनको विस्तार से सुना दी कि भाई वो जो श्री कृष्ण और अर्जुन जो हैं दोनों दोस्त मिले थे, आज उन्होंने मुझे मोती दिया था, मोती मैंने घड़े में चुराया था और वो मोती जो है घड़ा अब यहाँ नहीं है। तो ब्राह्मणी जो है वो उसको बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि घड़ा तो वो लेके गई थी। घड़े का ढक्कन हटा के देखा तो वहाँ पे उसमें मोती नहीं था। सारी कहानी समझ में आ गई कि जैसे ही उन्होंने पानी में डाला होगा, मोती पानी की वजह से बाहर कहीं गिर गया होगा। दोनों जने नदी गए, कहीं पे उनको मोती का नामो निशान दिखाई नहीं दिया। उदास परेशान आकर घर में बैठ गए। अब क्या हुआ कि अगले दिन से फिर उनको दीक्षा मांगने जाना पड़ा। 3-4 दिन बाद फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन उनको मिल गए। अब श्री कृष्ण और अर्जुन जो राज्य के भ्रमण के लिए रोज निकलते थे, अब जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा तो इस बार तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा कि भाई इतना मूल्यवान मैंने इसको मोती दिया है, फिर ये आदमी इतना लालची है कि भिक्षा मांगे जा रहा है। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को फिर से इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो मोती आपके लिए काफ़ी नहीं था जो आप फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। अब ब्राह्मण ने फिर से सारी कहानी उसको अर्जुन को सुना दी। अब अर्जुन जो है बड़े परेशान श्री कृष्ण की तरफ मदद करने के लक्ष्य से देखने लगे। अब श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन जो है उनसे थोड़ी सी मदद चाह रहे हैं। अब श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और वो ब्राह्मण को दे दिए और उसको कहा कि अब यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मुड़ जाओ और अपने घर की तरफ जाओ। यहाँ से आगे नहीं जाना, यहाँ से मुड़ के अपने घर की तरफ जाना है। तो अब क्या था कि वो ब्राह्मण अपने घर की तरफ जैसे ही मुड़ा, साथ ही उसके मन में 100 तरह के सवाल चल रहे थे कि भाई अर्जुन ने तो एक दिन इतनी सारी अशर्फियाँ दी और दूसरी बार उसने इतना मूल्यवान मोती दिया, और उनके दोस्त जो कि भगवान हैं उन्होंने सिर्फ 2 सिक्के ही दिए हैं। वो इसी सोच में था कि भाई इन सिक्कों का मैं क्या करूँगा, ये 2 सिक्के किस काम के हैं। इतने में उसको सामने दिखा कि एक मछुआरा जो है मछली पकड़कर
जाल में जा रहा था और वो मछली उसने नई ही ताजी ही पकड़ी थी कि मछली मरी नहीं थी, वो थोड़ा छटपटा रही थी। अब उस मछली की छटपटाहट देखकर ये ब्राह्मण जी का मन थोड़ा सीज गया और उनके मन में विचार आया कि ये 2 सिक्के मैं क्या करूँगा, क्यों ना मैं इस मछली की जान ही बचा लूँ। तो उसने उस मछुआरे को बुलाकर कहा कि भाई, मैं ये मछली तुमसे लेना चाहता हूँ, ये लो 2 सिक्के और ये मछली मेरे को दे दो। मछुआरे ने कहा ठीक है। वो चमकती हुई मछली, बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग की मछली, मछुआरे ने 2 सिक्के लेकर ब्राह्मण के हाथ में दे दी। और ब्राह्मण ने क्या किया, उसके पास जो कमंडल था उसमें पानी था, उसने उस मछली को उसमें डाल दिया और वो चल पड़ा नदी की तरफ। अब जब वो नदी की तरफ गया और उसने मछली को उठाया पानी में दोबारा छोड़ने के लिए, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो मोती गुम गया था, उनकी पत्नी से नदी में गिर गया था, वो उनके कमंडल में था। यानी कि जब उनकी पत्नी से वो मोती नदी में गिरा था तो वो उस मछली ने निगल लिया था, और क्योंकि उन्होंने उस मछली की जान बचाई और उन्होंने उसको कमंडल में डाल दिया, तो वो मछली, क्योंकि उल्टा उन्होंने ऐसे करके डाला, तो मछली के मुंह से वो मोती उनके कमंडल में चला गया। तो अब उन्होंने क्या किया कि मछली को वापस नदी में छोड़ा और बड़ी खुशी खुशी जोर जोर से चिल्लाए, मिल गया मिल गया मिल गया। अब जब वो खुशी से उछल रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे, तो वो जो लुटेरा था, जो छुपकर झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था, वो डर गया, वो सहम गया कि इस ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है और ये जोर जोर से मिल गया चिल्ला रहा है और ये लोगों को इकट्ठा करेगा और ना जाने ये लोग मुझे सारे मिलके क्या सजा देंगे। तो वो भागकर उस ब्राह्मण के पास गया और उसने उसके पैर पकड़ लिए कि भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो, मैं तुम्हारी सारी अशर्फियाँ तुम्हें वापस देने के लिए तैयार हूँ। और उसने जेब में हाथ डाला और वह अशर्फियों वाला लिफाफा, जो पोटली थी, वो उसको वापस कर दी। अब क्या हुआ, ब्राह्मण का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि उसको मोती भी वापस मिल गया और उसको उसकी सारी अशर्फियाँ, जो लुटी हुई अशर्फियाँ थी, वो भी वापस मिल गई। तो ये है हमारी आज की कहानी, और इस कहानी का सार ये है कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे कि वो ब्राह्मण, जब उसको अशर्फियाँ मिली और जब उसको मोती मिला, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी निहाल हो जाएगी, मैं खुशी खुशी रहूँगा, मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा। लेकिन जब 2 सिक्कों से उसने उस मछली की जान बचानी चाहिए, उस मछली की जान बचाई, उस पर परोपकार किया, अच्छा काम किया, एक अच्छा कर्म किया, तो उसको बदले में नियति ने, डेस्टिनी ने मोती भी वापस दिया और जो सिक्कों वाली पोटली उससे लुट गई थी, वो भी उसको वापस मिला। तो हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें, अगर हम कोई एक अच्छा काम करते हैं, तो वो हमें कई दुगना तिगना होकर हमें वापस मिलता है। इसी को कर्म बोलते हैं और इसी को कर्मा रिटर्न्स बोलते हैं, कि जब भी हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो वो हमें कई प्रकार से हमें वापस मिलता है। ये दुनिया, यूनिवर्स जो है वो गोल है, जो हम आज बोएंगे वही मुड़कर हमारे पास वापस आएगा। इसीलिए अच्छे कर्म करिए, लोगों की आत्मा को ना दुखाइए, अच्छी बात करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जो लोग अच्छा सोचते हैं, जो लोग अच्छा करते हैं, उनके साथ भगवान होते हैं और उनका हर काम अच्छा ही होता है। तो चलिए, इसके साथ मैं इस एपिसोड का अंत करती हूँ और मैं आप सब से जानना चाहती हूँ कि आप सबको हमारी ये कहानियाँ कैसी लगती हैं।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड नमस्कार।